ये देखिए, पहले आपका ये ओरिजिनल ये वाला इमेज स्टैम्प लगा हुआ था। जस्ट मैंने 2 स्टेप फॉलो किया और इस तरह से मेरा काम आराम से हो गया। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्टैम्प कैसे रिमूव किया जाता है फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत ही ईज़िली। आपको 2 स्टेप में मैं दिखाऊँगा, बहुत ही ईज़िली आप रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? किसी भी फ़ोटोशॉप के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम ईज़िली। तो मान लीजिए बहुत सारा कस्टमर आपके पास ले आता है, किसी-किसी डॉक्यूमेंट में आपका स्टैम्प वगैरह लगा रहता है, तो उसको आपको कभी-कभी मिटाना ज़रूरी पड़ता है। तो उसके हिसाब से आपको तो कैसे आपको रिमूव करना है, वो सारा चीज़ इसी वीडियो में आपको दिखाएँगे। वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताएँगे, एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, 2 स्टेप में आपको खाली फॉलो करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए फ़ोटोशॉप मैं यहाँ पे CS6 ओपन कर लिया और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्टैम्प लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? और ये जो इमेज है, इसमें स्टैम्प रिमूव किया है मैंने इसी इमेज से, ठीक है? तो उसको कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगा, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये देखिए, पहले आपका ये ओरिजिनल ये वाला इमेज स्टैम्प लगा हुआ था। जस्ट मैंने 2 स्टेप फॉलो किया और इस तरह से मेरा काम आराम से हो गया। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ और इसका मैं एक कॉपी कर लेता हूँ। आप हमेशा एक डुप्लीकेट कॉपी बना के काम कीजिएगा तो आपको बढ़िया रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए, इसको जब मैं करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इसे मैंने ले लिया और ये इमेज है और इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका तरीका तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, यूट्यूब में आपको बहुत सारा तरीका मिल जाएगा। तो मैं जिस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, वो तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको जाना है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आइकन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ह्यू एंड सैचुरेशन इसको क्लिक करना है, ठीक है? तो ये आ गया। आप यहाँ पे ध्यान से फॉलो कीजिए। ये जो हैंड का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपको यहाँ पे एक ड्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है? शायद आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये ड्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो जस्ट आपको जो भी कलर का आपका स्टैम्प हो, चाहे वो नीला हो, हरा हो, पीला हो, लाल हो, जो भी कलर हो, उस कलर के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है? ये मैंने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर यहाँ पे ले लिया रेड कलर, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो सैचुरेशन है, इसको कंप्लीटली डाउन कर देना है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है? मैं पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये सैचुरेशन पूरा कंप्लीटली मैंने इसको कम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो लाइटनेस का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीच में, इसको पूरा कंप्लीट आपको व्हाइट की तरफ लेके जाना है। अब देखिए, लगभग आपका 90% यहाँ पे रिमूव हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए भी एक काम करेंगे, उसके बाद आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया, इसको मैंने काम कर लिया, इसका काम हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर से आपको एडजस्टमेंट लेयर के अंदर जाना है और यहाँ पे देखिए आपको लेवल मिलेगा, ठीक है? इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो पीछे का जो लाइट वाला एरिया है, इसको थोड़ा-सा आपको इंक्रीज़ करना है, मतलब इसको थोड़ा-सा डाउन करना है। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा, हल्का-सा आपको यहाँ पे लेके जाना है, जब तक आपको विज़िबल दिखाई दे रहा है और तब तक आपको लेके जाना है, आप उसके बाद छोड़ देना है, ओके? उसके बाद आपको ये जो लेटर है, इसको थोड़ा एनहांस करने के लिए और डार्क डीप दिखाने के लिए आपको ये वाला जो लीवर है, इसको थोड़ा-सा आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से आपका ये हो गया, ओके? अब ये देखिए कंप्लीटली आपका रिमूव हो चुका है। इसका जो स्टेम है, ये कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये एक छोटा-सा ट्रिक था। मैं काम कर रहा था, इसलिए मैं सोचा चलो आप लोगों को दिखा देता हूँ, किस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है? तो मैं इस तरह से इस्तेमाल करता हूँ, चाहे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, तो आपका काम होना चाहिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। और मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको इसी तरह से दिखा दिया, ठीक है? तो आई थिंक हम लोगों को समझ में आ चुका है किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। आई थिंक इसको सभी फ़ोटोशॉप के अंदर काम करना चाहिए। जो तरीका मैंने बताया है, ये सभी फ़ोटोशॉप के अंदर आप
वर्क कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसी तरह से और भी वीडियो आप लोग चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो मैं लाता रहूँ, तो मेरा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी एकदम मत भूलिए। ओके, और ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।